हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। तो पिछली क्लासों में अपन ने कुछ सवालों के बारे में बात की थी। आगे और भी सवाल हैं इस प्रश्नावली के मोस्ट, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। तो कौन सी विधि है अगली अपनी? विलोपन विधि। ठीक है। निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि से क्या करना है? हल करना है। ठीक है ना। ये दो समीकरण है, इनको देखना है। समीकरण युग्म है तो किससे हल करना है इनको? अपन को इसको अपन को करना है विलोपन विधि से। ठीक है ना। तो दी गई समीकरण अपने पास क्या है? दी गई समीकरण युग्म। तो दी यहाँ पे लिखेंगे दी गई समीकरण युग्म। ठीक है ना। पहला क्या है? x प्लस में y बराबर कितना है? 5, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है अपने पास? 2x माइनस में 3y बराबर में कितना है? 4, समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब देखो विलोपन विधि से क्या करना है? हल। पहला आपने क्या पढ़ा था? प्रतिस्थापन विधि। अब विलोपन में क्या होता है? या x को या y में से किसी एक को अपन को हटाना होता है। बिल्कुल ठीक है ना। तो विलोपन किस तरीके से करते हैं देखते हैं। पहली बात तो विलोपन करने के लिए दोनों समीकरण संतुलित होनी चाहिए। संतुलित कैसे होनी चाहिए कि 2x यहाँ पे है तो 2x यहाँ पे भी होना चाहिए, या फिर 3y यहाँ पे है तो 3y यहाँ भी होना चाहिए। अब देखो माइनस तो अपने पास पहले से ऑलरेडी है, इसमें ये प्लस है तो ये तो ऑलरेडी कर जाएंगे जब हल करेंगे, पर यहाँ पे 3 नहीं है। तो अपन क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 को कितने से गुणा कर दूंगा मैं? 3 से कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 3x प्लस में 3y बराबर कितना आ जाएगा? 15। और ये समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी? 3। तो अब अपन क्या कर देंगे? समीकरण नंबर 2 है 3 को क्या करेंगे? हल। ठीक है ना। तो 2 व 3 को हल कर रहे हैं तो देखो 2x कितने आ जाएंगे? 2x माइनस का 3y बराबर कितना आ जाएगा अपने पास? बराबर अपने पास आ जाएगा 4। ठीक है ना। और तीसरी समीकरण क्या है अपने पास? तीसरी समीकरण अपने पास है 3x प्लस में 3y बराबर कितना? 15। और हल करते हैं देखो इस तरीके से। जब भी इस तरीके से हल करते हैं अपन समीकरणों को तो क्या होता है? देखो ये ऑलरेडी प्लस का है, इसको काटने से सेम संख्या नहीं है, संतुलित नहीं। ये संतुलित है, 3y इधर 3y इधर, प्लस का ये माइनस का ये, इसलिए प्लस माइनस है तो अपन को समीकरण का चिन्ह चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर प्लस माइनस नहीं होते तो अपन को समीकरण के चिन्ह चेंज करने पड़ते। ठीक है ना। तो देखो प्लस माइनस इनको हल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और 2x प्लस में 3y 3x कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अपने पास 5x, और 4 15 कितने होते हैं? 19। तो x बराबर अपने पास क्या आ जाएगा? 19 बटे में 5। ठीक है। ये किसका मान आ गया? x का मान आ गया। किसका मान आ गया? x का मान। और अब क्या करेंगे अपन? x का मान किसमें रख देंगे? x का मान समीकरण नंबर, x का मान तुम्हारे पास 3 समीकरण है, मर्जी है जिसमें रखो। ठीक है ना। तो अपन किसमें रख देंगे? x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है ना। तो 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? है 19 बटे में कितना? 5। कितना है? 19 बटे में 5। ठीक है ना। ये अपने पास क्या आ गया? किसका मान आ गया? 19 बटे में 5 किसका मान आ गया अपने पास? ये ठीक है ना। तो प्लस में कितना आया अपने पास? प्लस में y बराबर कितना? 5। अब देखो चर संख्या एक तरफ अचर एक तरफ करने के लिए क्या करना होता है? पक्षांतरण। क्या करेंगे? पक्षांतरण करने पर तो अपने पास क्या आ जाएगा? इधर तो y और इधर 5 माइनस कितना हो जाएगा? ये प्लस का था तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। ठीक है ना। और y बराबर इसका लैसे लेंगे तो कितना आएगा? 5। 5 को 5 से गुणा करेंगे। ठीक है ना। या बटे में 1 भी लग सकते हो, 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 बढ़ जाएगा। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25। माइनस 5 से 5 कैंसिल, कितना? 19। ठीक है ना। तो y बराबर कितना आ जाएगा अपने पास? यहाँ आ जाएगा 6 बटे में 5। तो देखो ये y बराबर भी अपने पास आ गया। तो हल पूछें तो अपने पास हल क्या आ गए? अतः हल x बराबर तो कितना आया? 19 बटे में 5, वह y बराबर कितना आ गया? 6 बटे में 5। और यही क्या होंगे अपने उत्तर होंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से विलोपन करना होता है, ये इसको बोलते हैं विलोपन विधि। क्या बोलते हैं? विलोपन विधि। एक और सवाल देखते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। देखो दूसरा सवाल क्या है अपने पास? इसको भी किससे करना है? विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है ना। तो दी गई समीकरण युग्म क्या है अपने पास? 3x प्लस में 4y बराबर कितना? 10, समीकरण नंबर 1।
और 2x माइनस में 2y बराबर कितना 2। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये संतुलित नहीं है, यहाँ तो 3x प्लस 4y है, पर यहाँ क्या है 2x माइनस 2y, तो अपन को संतुलित करना पड़ेगा। तो अपन 2 को करते हैं, अगर यहाँ 4y आ जाएगा पिछले वाले की तरह तो अपने पास क्या हो जाएगी, ये इससे कट जाएगा। ठीक है ना, हल करेंगे तो अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर कितनी, समीकरण नंबर 2 को कितने से गुणा कर देंगे, 1, और ये कौन सी है 2 समीकरण। ठीक है ना, तो समीकरण नंबर 2 को कितने से गुणा करूंगा मैं, 2 से। ठीक है ना, जब 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2 दूनी, इसको करेंगे तो 2 दूनी 4x माइनस का 4y, और ये कितना आ जाएगा 4। समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी 3। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 वह 3 को क्या करने पर, हल करने पर। ठीक है ना, तो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस में 4y बराबर में 10, और तीसरी समीकरण क्या है अपने पास, 4x माइनस का 4y बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 4। ठीक है ना। अब देखो ये तो वैसे ये वाली तो अपन को काटनी नहीं है, सेम संख्या काटनी है, तो सेम वाली तो पहले ही प्लस माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगी। कितना आया 7x, और ये 10 और 4 कितने होते हैं 14, तो x बराबर 14 बटे में कितना आ जाएगा 7, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना आ गया अपने पास 2 आ गया। कितना आ गया, x बराबर 2 आ गया। ठीक है ना, और x का मान किस में रख देंगे अपन, x का मान समीकरण नंबर, x का मान किस में रख दो, समीकरण नंबर किसी में भी रख दो जो तुम्हारी मर्जी आए। ठीक है ना, तो समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, किस में रख देते हैं, समीकरण नंबर 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा में कितना है 2 माइनस का 2y बराबर कितना है 2। ठीक है ना, तो 2 दूनी 4 और 2y बराबर कितना आ जाएगा 2। क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर, क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करने पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2y और 2 इधर, और ये पक्षांतरण होकर इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 2y और माइनस का कितना आएगा 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ जाएगा अपने पास y बराबर 2 बटे में 2, 2 से 2 काटेंगे कितनी बार, एक बार कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया अपने पास 1। तो अतः हल क्या आ गया, x बराबर तो कितना आया अपने पास 2, वह y बराबर कितना आ गया अपने पास 1, और ठीक है ना, यही क्या होगा उत्तर होगा। तो इस तरीके से इनको हल करना है। विलोपन और कौन सी विधि आ गई, पहले अपने प्रतिस्थापन पढ़ी थी, और ये कौन सी है विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है, एक को काटना होता है, दूसरा वाला बचना चाहिए, तो इस तरीके से हल करेंगे। ठीक है ना, तो लीजिए देखो ये सवाल मोस्ट रहेगा अपने पास, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 में हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है, तो वह भिन्न याद करनी है अपन को। ठीक है, तो ना तो अपने पास अंश है ना अपने पास क्या है हर है, तो अपन ने मान लिया कि माना अपन ने क्या मान लिया, अपन ने मान लिया कि माना भिन्न क्या मान ली मैंने, माना x/y है, ये क्या है अपनी भिन्न मान ली मैंने, क्या मान ली, माना भिन्न x/y है। ठीक है ना, प्रश्न अनुसार अब ये पहली शर्त में क्या कह रहा है, पहली शर्त क्या कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो अंश में 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ दे वह हर में से 1 घटा दें, तो हर में से 1 घटा दें, तो बराबर, तो भिन्न कितनी हो जाती है, तो भिन्न कितनी हो जाएगी 1 हो जाती है, कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। ठीक है ना, तो इसको हल करेंगे अपन, तो देखो क्या आएगा, वज्र गुणा कर लेंगे, बटे में 1 और लगा लेंगे, तो x प्लस 1 को 1 से गुणा करते हैं तो x प्लस 1 ही आता है, और इसको गुणा करते हैं 1 से तो y माइनस 1 आता है। अब आप क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर, क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर, जब पक्षांतरण करते हैं तो x और ये y इधर आएगा तो माइनस का, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 1 था, ये इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, माइनस का 2। ये समीकरण नंबर कौन सी आ गई अपने पास, 1 आ गई। कौन सी आ गई, समीकरण नंबर 1 आ गई। इसी प्रकार अपन दूसरी शर्त, द्वितीय शर्त क्या है अपने पास, देखो द्वितीय शर्त क्या आ रही है अपने पास,
क्या बोला गया है, तो भिन्न को एक में बदल जाती है, यदि हर में से एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो देखो हर में क्या जोड़ देंगे, ये कह रहा है x तो ऐसे कैसे, और हर में कितना जोड़ रहा है, हर में 1 जोड़ दें, क्या कह रहा है, हर में 1 जोड़ दें, तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो फिर वापस से वज्र गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x, इसको इससे और इसको इससे, तो क्या आ जाएगा, y प्लस में 1, और फिर वापस क्या करना पड़ेगा, अपन को पक्षांतरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पक्षांतरण। तो चलो इधर कर देते हैं इसको, पक्षांतरण करने पर, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस का y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा अपने पास। ये समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखो 2 समीकरण अपने पास आ चुके हैं, ये भी माइनस का y और ये भी माइनस का, ठीक है। तो संतुलित है समीकरण, देखो तो समीकरण पहली और समीकरण दूसरी, ठीक है ना। तो समीकरण क्या आ गया, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, ठीक है। तो एक सेम मिल रही है, संतुलित है। तो समीकरण 1 वह 2 को क्या करेंगे, हल करने पर, ठीक है ना। तो अपन लिख लेंगे दोनों को, x माइनस का y बराबर माइनस का 2, और दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस का y बराबर कितना, 1, ठीक है। हल करते हैं। अब देखो कुछ भी नहीं कट रहा इसमें, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, जब कुछ भी नहीं कटता हो तो प्लस का चिन्ह माइनस में हो जाता है, प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह प्लस में हो जाता है, अब प्लस का चिन्ह माइनस में हो जाता है। तो देखो माइनस का y और प्लस का y, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और माइनस के 2x में से प्लस का x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का x, और माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, माइनस के 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और x बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर 3, और x का मान क्या करेंगे, x का मान तुम्हारी मर्जी है, जो समीकरण में रख दो, चाहे पहली में चाहे दूसरी में। तो पहली में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखने पर। जब समीकरण नंबर 1 में रखते हैं x का मान, तो कितना आया, 3 माइनस का y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा अपन को, पक्षांतरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का y बराबर माइनस का 2, और ये इधर जाएगा तो ये भी कैसा हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो माइनस के y बराबर माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितने पा आ जाएगा अपने पास, 5 आ जाएगा, y बराबर भी क्या आ जाएगा, 5। अब क्या कर देंगे, अपन को चाहिए भिन्न, तो अतः भिन्न, तो अतः भिन्न, तो भिन्न क्या आ जाएगी अपने पास, x का मान कितना आया अपने पास, 3, और y का मान कितना है अपने पास, 5, तो कितनी हो जाएगी, 3/5, और यही क्या रहेगा अपना उत्तर रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस सवाल को हल करना है अपन को। तो कितनी आ गई अपने पास, 3/5 क्या आ गई अपनी, भिन्न आ गई। तो ये सवाल भी पेपर के लिए मोस्ट रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके के सवाल, एक सवाल है तो इसको कर लेना, ये बढ़िया और अच्छे सवाल है। एक एक सवाल बिल्कुल पेपर की दृष्टि से बहुत मोस्ट रहने वाले हैं। देखो ये सवाल भी अच्छा है और पेपर की दृष्टि से मोस्ट रहेगा। क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु कितनी है, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है ना। कब, 5 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु की कितनी, 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरू की और सोनू की क्या याद करनी है, आयु। जैसे पिछला अपन ने एक सवाल किया था जेकब और उसके पुत्र का, वैसे के वैसे ही हल होगा, ठीक है ना। तो अपन को मानना पड़ेगा, माना नूरू की वर्तमान आयु क्या मान ली मैंने, x वर्ष, और इसके बाद क्या है, सोनू की भी माननी पड़ेगी, सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितनी, y वर्ष। इसके बाद क्या कह रहा है ये, 5 वर्ष पूर्व, क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, 5 वर्ष पूर्व। तो क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व प्रथम शर्त, ठीक है ना। 5 वर्ष पूर्व प्रथम शर्त, प्रथम शर्त क्या है, 5 वर्ष पूर्व। तो x माइनस नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5, और यहाँ क्या आ जाएगा, y माइनस 5। तो 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाती है, ठीक है ना। इसको हल करेंगे अपन, तो x माइनस 5 बराबर 3, y माइनस का कितना आ जाएगा, 15, ठीक है ना। क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर, क्या करने पर,
पक्षांतरण करने पर। तो पक्षांतरण करेंगे तो x माइनस 5 सॉरी x माइनस का 3y, अचर संख्या एक तरफ चर संख्या एक तरफ, ठीक है ना, और माइनस का 15 और प्लस का कितना आ जाएगा 5। तो अपने पास कितना आ जाएगा x माइनस का 3y बराबर कितना 10। समीकरण नंबर कितना आ गया 1, ठीक है ना। उसके बाद तथा और क्या करा है 10 वर्ष पश्चात, क्या करा है 10 वर्ष पश्चात, ठीक है ना, 10 वर्ष पश्चात, ठीक है ना। 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु की कितनी हो जाती है 2 गुनी हो जाती है। तो दूसरी द्वितीय शर्त क्या रहेगी अपने पास, द्वितीय शर्त, ठीक है ना। क्या आएगा द्वितीय शर्त में अपने पास, द्वितीय शर्त में कह रहा है नूरू की आयु 10 वर्ष पश्चात, तो x प्लस में 10 पश्चात आता है 10 लगाना पड़ता है, ठीक है ना, प्लस में लगाना पड़ता है। नूरू की आयु सोनू की आयु की कितनी हो जाती है 2 गुनी हो जाती है। तो सोनू की आयु y प्लस में 10 और कितनी गुनी हो जाती है इसकी 2 गुनी हो जाती है, ठीक है ना। तो x प्लस में 10 बराबर कितना आएगा 2y प्लस में 20। क्या करेंगे पक्षांतरण करने पर, क्या करेंगे पक्षांतरण करने पर। तो पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास आ जाएगा x माइनस का कितना आ जाएगा 2y बराबर 20 माइनस 10, ठीक है ना। कितना आ जाएगा x माइनस का 2y बराबर 20 माइनस का 10। तो कितना आ गया x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण नंबर कितनी आ गई 2 आ गई। अब देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में क्या संतुलित है ये दोनों, देखेंगे दोनों क्या ये दोनों संतुलित है। देखो x माइनस 3y और x माइनस 2y, तो देखो ये संतुलित है या नहीं है अपने पास, ठीक है ना। संतुलित x है यहाँ पे और यहाँ भी x है, तो ये अपनी संतुलित है, क्या है संतुलित है। संतुलित होती है तो देखो क्या करेंगे इसको अपन, तो समीकरण नंबर जैसे पिछले में किया था अपन ने, पिछले सवालों में क्या करना है समीकरण नंबर 1 वह 2 से, और एक क्या है अपने पास है x माइनस में 3y बराबर कितना है 10 है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है x माइनस में 2y बराबर कितना है 10 है, ठीक है। इसको हल करते हैं, देखो सेम चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है तो माइनस आ जाता है, माइनस का चिन्ह है तो प्लस आ जाता है, और प्लस का चिन्ह है तो माइनस, तो ये सेम चिन्ह ये कट जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा 3y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास बच जाएगा y, और इधर कितना आ जाएगा 0। तो y बराबर कितना आ गया अपने पास 0 आ गया। क्या आ गया y बराबर कितना आ गया अपने पास 0 आ गया, ठीक है। ठीक है, y बराबर कितना आ गया 0 आ गया, पर ये 0 वर्ष तो हो नहीं सकता, देखो कुछ न कुछ गड़बड़ी कर दी अपन ने कहीं न कहीं। इधर देखते हैं पक्षांतरण करने पर x माइनस 3y बराबर माइनस का 15 प्लस का 5, तो देखो ये गलती हो गई अपनी, ये प्लस का नहीं है, ये कैसा आएगा माइनस का आएगा समीकरण नंबर 1, ठीक है ना, कैसा आएगा माइनस का, तो ये गलती हो गई थी अपनी। तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस माइनस कितने हो जाएंगे माइनस के 20, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल और y बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा y बराबर 20। अब y का मान अपने पास 2 समीकरण है, कोई से में भी रख देंगे अपन, तो y का मान समीकरण नंबर कितने में रख देते हैं 2 में रखने पर, किस में रख देते हैं 2 में, ठीक है ना। तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं तो क्या आया x माइनस में 2 गुणा में कितना आ जाएगा 20, 2 गुणा में 20 बराबर कितना है 10 है, ठीक है। तो x माइनस कितने हो जाएंगे 40 बराबर कितना आ जाएगा 10। तो पक्षांतरण करेंगे, क्या करेंगे पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करने पर क्या आ जाएगा x बराबर में 10 प्लस में, और ये 40 तरह जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, तो कितना आ जाएगा ये देखो वर्ष में आएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा x बराबर 50 वर्ष, ठीक है ना। तो ये 2 मान आ गए अपने पास, x और y के मान पूछे हैं। तो देखो x तो क्या माना है अपन ने नूरी की आयु, तो अतः नूर की आयु कितनी है 50 वर्ष, और सोनू की क्या है सोनू की
आयु कितनी है, ये अपने पास आई है 20 वर्ष। ठीक है, और यही अपना क्या होगा उत्तर। तो ये कुछ मोस्ट सवालों पर बात करी थी अपन ने, ठीक है ना, जो पहली दूसरी तीसरी प्रश्नावली के बारे में बात कर चुके हैं। इसी प्रकार अपन आगे की प्रश्नावलियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो इन सवालों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगर पेपर में इन सवालों में से कोई भी तुम्हें मिलता है तो फट देन सी एक तुरंत कर देना है 1 मिनट में इन सवालों को, ठीक है ना। तो इन सवालों पे ज़्यादा जोर देना है जो पेपर के दृष्टि से मोस्ट है। आगे अपन चलेंगे इसी प्रकार आगे की प्रश्नावलियों पे। तो आगे तुम चाहते हो कि मैं आगे ऐसे मोस्ट सवालों की और क्लासें बनाऊं और तुम्हें फ़ायदा हो इससे पेपर में, तो तुम चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। धन्यवाद।